आज का इन्फॉर्मेशन मेरा यही रहेगा कि अगर बिजनेस, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस इन बहरीन। ये कॉमन क्वेश्चन है जो भी बंदे मतलब कोई भी किसी भी कंट्री में स्पेशली जीसीसी में आता है तो उसका ख्वाहिश होती है उसकी कि वो वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करे। बिजनेस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपके लिए परेशानियाँ रहती हैं, तो परेशानियाँ तो फेस करनी पड़ेंगी। इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब। आप जिन लोगों को देखते हैं बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजारते हुए, बढ़िया ज़िंदगी गुजारते हुए और बिजनेस में आगे बढ़ते हुए, अर्निंग करते हुए, तो उन्होंने एक टफ टाइम देखा होता है। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपने ज़हन में रखें कि आपको, अगर आप इनिशियल स्टेज पे हैं तो आपको टफ टाइम तो डेफिनेटली देखना पड़ेगा, टफ टाइम आपको मिलेगा। हाँ, मगर उसके बाद अगर आप दिल नहीं छोड़ देते, आप लाइक कॉन्स्टेंटली और पूरे पूरे एतमाद के साथ अपने काम में जुड़े रहते हैं, तो एक दिन वो दिन दूर नहीं होता कि आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। जो मेरी बातें हैं वो मेरी अपनी लाइफ बेस्ड चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। और हम्म, देखा है दुनिया में, मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है बिजनेस में। तो बिजनेस में सबसे जो मेन चीज़ है वो आपका फोकस है। आपका फोकस जो है, जिस चीज़ में आप जो भी आप स्टेप लेने जा रहे हैं, तो सबसे बेसिक चीज़ है कि आप क्या करने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा मत कीजिए कि आप किसी को देखते हैं कोई एक अच्छी उसका बिजनेस अच्छा इनकम जनरेट कर रहा है और वो अच्छा रन कर रहा है, अच्छा चल रहा है, तो कभी भी ऐसा स्टेप नहीं लेना उसको देखते हुए कि वो उसका ऐसा कर रहा है, क्योंकि आपको वो सिर्फ वक्ती तौर पे आप उसको देख रहे हैं सामने। तो वो सारी चीज़ें जो वो कर रहा है वो आप कंप्लीटली उसको नहीं देख पाते, और उसने कैसे स्टार्ट किया वो चीज़ आपके पास नहीं होती। और उसका उस बिज़नेस में होमवर्क क्या था, उसकी स्किल्स क्या थी, वो आपके पास नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना यही है कि आप ना जिस भी किस्म का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें, बिज़नेस कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। आजकल तो एक चाय वाला बहुत फेमस हुआ पड़ा है बिल गेट के साथ फ़ोटो बनवाने के बाद। तो मेन चीज़ आप बिज़नेस कर कैसे रहे हैं। बिज़नेस की नौइयत कुछ भी हो, कोई चीज़ भी हो, मगर मैटर करता है कि आप कर कैसे रहे हैं। क्या आपके पास जो आप स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका कंप्लीट होमवर्क है आपके पास, आप उसको समझते हैं। अगर तो ऐसा है तो वेल एंड गुड, ये तो होगी बेसिक पहली चीज़। दूसरी चीज़ होती है बिज़नेस की चीज़, ये होती है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ उनके पास स्किल्स तो हैं, मगर क्या करते हैं वो किसी से पैसे पकड़ते हैं टोटली, जितने भी है। अगर हैंडसम अमाउंट आप कंसिडर करें बहरीनी दिनार में या रुपीस में, बहरीनी दिनार में वो किसी से 1,000 दिनार पकड़ लिया या 2,000 दिनार पकड़ लिए या पाकिस्तानी रुपी 10 लाख 20 लाख किसी से पकड़ के और स्टेप ले लिया। ठीक है, सबसे पहले जब तक आपका खुद का कमाया हुआ पैसा नहीं लगता, आपका वो इंटरेस्ट उस बिज़नेस में रहता ही नहीं है। दूसरी चीज़ है, जब आपने किसी से लिए हैं तो उसको देने भी हैं, और बिज़नेस तो आपको दूसरे दिन आउटपुट नहीं देगा। हर किस वक्त सोचे कि आपके वेरी सेकंड डेज आपको या सेकंड मंथ या थर्ड मंथ आपको हैंडसम अमाउंट आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। उसके लिए कम से कम 6 महीने 1 साल का टेन्योर है, वो लगेगा हार्ड वर्किंग, और एक्सपेंस भी आएंगे। आपने किसी से कुछ पैसे पकड़ के उसकी इनिशियली जो ज़रूरियात हैं वो पूरी की, करने के बाद आपने क्या किया, वो सारी पूरी करने के बाद आप नेक्स्ट जब भी के 1 महीना गुजर गया, आपको एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़ेंगे, आपको अपनी शॉप का, अपने ऑफिस का रेंट पे करना पड़ेगा, और स्टार्टिंग में नहीं चलेगा, उसके लिए टाइम चाहिए। तो दूसरी गलती ये बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि ये 1-2 महीना को वेट करेगा, आपके सर पे आएगा भी मेरे पैसे दे दो, मेरे पैसे दे दो, देन आपके लिए परेशानी बनेगी और आप वो नहीं कर पाएंगे। हाँ, किसी से लें, ऐसा भी नहीं होता कि आपकी टोटली कैपिटल आपकी जेब में होता है। कुछ कैपिटल डेफिनेटली मोर देन 50% आपके पास होना चाहिए, बाकी दोस्त यार कहीं से भी कुछ आप लें। 100% किसी से लोन लेकर आप बिजनेस स्टार्ट मत करें, ये गलती मत कीजिएगा।
ये परेशानी का सबब बनती है और आप फेल हो जाएंगे, वो पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, मैं पहली चीज़ फोकस, अपने काम पे फोकस, उस काम में आपकी स्किल्स ये प्रॉपर होनी चाहिए। देन आफ्टर आपके पास कैपिटल होना चाहिए, फिर उसकी लोकेशन होनी चाहिए, फिर कोई भी काम है, फिर कोई भी काम है आप उसको करें। और मत सोचेंगे बिजनेस स्टार्ट करते हुए एटलीस्ट 6 मंथ आप ये सोचेंगे ये बिजनेस आपको कुछ नहीं देगा। ठीक है, आएगा तो वेल एंड गुड, वेल एंड गुड। अगर नहीं आता तो आप बददिल नहीं हो, अब डिसहार्ट नहीं हो। जब भी डिसहार्ट हो गए समझे वहीं से आपका बुरा टाइम शुरू हो गया। खैर आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला मज़ीद वीडियोस बनती रहेंगी। आप चैनल्स को लाइक कर लें। मेरी फ़्लाइट का टाइम हो गया है और उससे पहले पहले मतलब फ़्लाइट में जाने से पहले पहले मैं आपको थोड़ा सा एयरपोर्ट का व्यू भी देता हूँ। ये अपना बहरीन एयरपोर्ट, वेरी नाइस प्लेस है बहरीन इटसेल्फ। मैं यूएई के बाद बहरीन में ये सेकंड डेस्टिनेशन है मेरा, मगर मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ यहाँ से। इनके लॉज बहुत अच्छे हैं, इनके बिहेव बहुत अच्छे हैं खारजियों के साथ, तो आप ज़रूर एक मरतबा विज़िट करें। और के लिए इतना ही, मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद बहरीन एयरपोर्ट का भी दिखाता हूँ। सही है, वेल मैनेज्ड, बढ़िया। अभी हमारी जनाब हम जा रहे हैं टुवर्ड जो है अपना, अपने गेट की तरफ जा रहा हूँ। देख रहे सामने ये आ गई थी गल्फ एयर। ठीक है, बहरीन एयरपोर्ट वेरी नाइस प्लेस, वेदर भी अच्छा है। हमारा गल्फ एयर का हमारा जनाब खड़ा है प्लेन। चलते हैं।